अच्छा, एक सवाल है। हाँ। जब हम किसी को अपने फील्ड में मास्टर कहते हैं, चाहे वो कोई आर्टिस्ट हो, एथलीट हो, या कोई वैज्ञानिक। हाँ, तो क्या वो उस मुकाम पर एक रात में पहुंचते हैं किसी बड़े कमाल से, या फिर ये उन छोटी छोटी चीजों का नतीजा है जो वो सालों तक हर रोज करते रहते हैं? ये सवाल बहुत अच्छा है। मतलब क्या ये एक धमाका है या फिर एक धीमी आग जो लगातार जलती रहती है? बिल्कुल। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे हाथ रॉबिन शर्मा की किताब द मास्टरी मैनुअल पर एक बहुत ही दिलचस्प समीक्षा लगी है। जी। तो आज का हमारा मिशन है इस समीक्षा के पन्नों को पलटना और उन कोर आइडियाज को निकालना जो किसी को भी अपनी जिंदगी में लगातार बेहतर बनने का रास्ता दिखा सकते हैं। और इसका जो सार है वो यही है कि सफलता कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। नहीं है, ये एक सफर है, छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों से बनता है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहरी पड़ताल करते हैं। और यहाँ थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है। ये समीक्षा इस किताब को एक पर्सनल ग्रोथ गाइड की तरह देखती है। इसमें 36 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। अच्छा। इसका मतलब ये कोई भारी भरकम फिलॉसफी की किताब नहीं है। हर चैप्टर एक नया आइडिया या एक नई आदत सिखाता है, और वो भी बहुत सरल भाषा और प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ। तो ये किसी के लिए भी बहुत एक्सेसिबल बन जाती है। बिल्कुल। ठीक है, तो पहला सवाल तो यही है कि शुरुआत कहाँ से करें? क्या इस समीक्षा में कोई पहला कदम बताती है, कोई ऐसा धागा जिसे पकड़कर हम इस गुत्थी को सुलझाना शुरू कर सकें? हाँ, और वो पहला धागा एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट है जिसे समीक्षा ने हाईलाइट किया है। ग्रोथ कभी रुकनी नहीं चाहिए। ग्रोथ कभी रुकनी नहीं चाहिए। सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर इसका असली मतलब काफी गहरा है। इसी से जुड़ी एक लाइन समीक्षा में लिखी है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। वो कहते हैं, मीडियोक्रिटी इज अ चॉइस, यानी औसत रहना आपका अपना फैसला है। ये सुनने में थोड़ा चुभता है ना? चुभता है, लेकिन ये ताकत भी देता है। इसका मतलब है कि कंट्रोल आपके हाथ में है। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए किसी बड़े लाइफ चेंजिंग इवेंट की जरूरत है। हाँ, कोई एक बड़ा ब्रेक मिलेगा। राइट। लेकिन ये समीक्षा रॉबिन शर्मा के नजरिए को सामने रखती है, जो इसके बिल्कुल उलट है। उनका दर्शन बड़ी छलांग के बजाय छोटे कदमों पर फोकस करता है। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना। लेकिन क्या ये वाकई काम करता है? सुनने में ये बहुत धीमा प्रोसेस लगता है। क्या रोज 15 मिनट कुछ नया सीखने से सच में कोई बड़ा फर्क पड़ सकता है? बिल्कुल, यही तो सारा खेल है। जब कोई रोजाना छोटे छोटे सुधार करता है, चाहे वो कोई नई स्किल को 15 मिनट प्रैक्टिस करना हो, या कोई बुरी आदत छोड़नी हो, हाँ, या उसे बस थोड़ा सा बदलना हो, तो समय के साथ इसका कंपाउंड इफेक्ट कमाल का होता है। इसे द 1% रूल भी कहते हैं। अच्छा, ये उस भारी दबाव को खत्म कर देता है जो हम खुद पर डालती हैं कि मुझे आज ही सब कुछ बदलना है। ये पूरी प्रक्रिया को ज्यादा मैनेजेबल बना देता है और ज्यादा ह्यूमन भी। एग्जैक्टली। ये औसत रहने की चॉइस को रिजेक्ट करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है, बिना खुद को ओवरवेल्म किए। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो माइंडसेट तो हो गया कि हमें लगातार ग्रो करना है, लेकिन सिर्फ सोचने से तो कुछ होता नहीं। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। समीक्षा में 2 बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स का जिक्र है। एक मॉर्निंग रूटीन और दूसरा अपने कंफर्ट जोन को चुनौती देना। पहले सुबह की बात करते हैं। समीक्षा में इसे सुपर पावर कह दिया गया है। एक मिनट, सुबह की दिनचर्या को सुपर पावर? हाँ, ये शब्द काफी बड़ा है। ये तो कुछ ज्यादा हो गया। मेरा मतलब है, ये जरूरी हो सकती है, लेकिन सुपर पावर, इसके पीछे क्या तर्क है? ये रॉबिन शर्मा का गोल्डन आवर आखिर है क्या? देखिए, गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट बहुत फैसिनेटिंग है। समीक्षा इस पर जोर देती है कि सुबह का पहला घंटा वो सिर्फ जागने के बारे में नहीं है। अच्छा। वो आपके पूरे दिन का टोन सेट करता है, आपकी साइकोलॉजी को डायरेक्ट करता है। ये वो समय है जब दुनिया सो रही होती है, आपका दिमाग फ्रेश होता है और डिस्ट्रैक्शंस वो मिनिमम होते हैं। शर्मा के मुताबिक ये समय सेल्फ इन्वेस्टमेंट का है। इसे टीवी देखने या फोन चेक करने में बर्बाद करने के बजाय इसका इस्तेमाल एक्सरसाइज, मेडिटेशन या कुछ ऐसा पढ़ने के लिए किया जा सकता है जो आपको इंस्पायर करे। तो मतलब ये है कि दिन आपको कंट्रोल करे उससे पहले आप दिन को कंट्रोल कर लें। एग्जैक्टली। आप रिएक्टिव मोड से प्रोएक्टिव मोड में आ जाते हैं। आप दिन की शुरुआत एक इरादे के साथ करते हैं। राइट। ये आपको मानसिक और शारीरिक रूप से दिन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। जब आप दिन की शुरुआत ही एक जीत के साथ करते हैं, तो बाकी दिन भी उसी मोमेंटम को फॉलो करता है। इसीलिए इसे सुपर पावर कहा गया है।
ये आपको बाकी के 23 घंटों पर एक अनफेयर एडवांटेज देता है। बिल्कुल। सुबह का घंटा तो ठीक है, वो तो अपने कंट्रोल में है, लेकिन समीक्षा में एक और बात कही गई है जो मुझे थोड़ी उलझन में डाल रही है। ये कहते हैं कि कंफर्ट जोन इज इक्वल टू डेंजर जोन। हाँ, ये तो अजीब बात है। हम सब तो जिंदगी में आराम ही ढूंढते हैं, ये खतरनाक कैसे हो सकता है? यही तो तरक्की का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। समीक्षा कहती है कि असाधारण बनने के लिए आराम का दायरा छोड़ना ही पड़ता है। हमारा दिमाग हमें सेफ और फेमिलियर चीजों में रखना चाहता है। ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, लेकिन ग्रोथ हमेशा उस दायरे के बाहर होती है। तो कंफर्ट जोन एक डेंजर जोन क्यों है? क्योंकि वहां ठहराव है, वहां कुछ भी नहीं बदलता, कोई लर्निंग नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। आप एक ही जगह पर अटक जाते हैं और दुनिया आगे निकल जाती है। तो इसका मतलब है कि हमें जानबूझकर मुश्किल चीजें करनी चाहिए। हाँ। समीक्षा में 2 बहुत पावरफुल इक्वेशंस दिए गए हैं। रिस्क लोगे, ग्रोथ होगी, और दूसरा, फियर फेस करोगे, कॉन्फिडेंस बनेगा। ये दोनों सीधे जुड़े हुए हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहली बार साइकिल चलाना सीखना। हाँ, सही उदाहरण है। जब तक आप गिरने के डर से उसे पकड़कर खड़े हैं, आप सेफ हैं, लेकिन आप कभी सीख नहीं पाएंगे। असली तरक्की तो तभी होती है जब आप वो पहला डगमगाता हुआ पेडल मारते हैं, उस रिस्क को लेते हैं। हाँ, जब आप कोई ऐसा काम करने का जोखिम उठाते हैं जिससे आपको डर लगता है, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो या कोई मुश्किल कॉन्वर्सेशन, तो आप अपने डर का सामना कर रहे होते हैं। और जब आप उस डर को पार कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो बढ़ जाता है और फिर ये एक साइकिल बन जाता है। जितना ज्यादा आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उतना ही आसान हो जाता है अगली बार फिर से बाहर निकलना। तो ठीक है, हमने माइंडसेट की बात की और सुबह की सुपर पावर और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने जैसे टूल्स को भी समझा। अब इन सबको एक साथ कैसे लाया जाए? समीक्षा इन सभी विचारों को एक सूत्र में पिरोती है, माइंडसेट प्लस हैबिट इक्वल्स टू डेस्टिनी। ये बहुत बड़ा बयान है। हाँ है। तो ये सुनने में तो एक परफेक्ट सिस्टम लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा आइडियलिस्टिक नहीं है? सवाल बहुत अच्छा है और हाँ, ये एक आदर्श की तरह लगता है, लेकिन इसकी खूबसूरती इसके इम्प्लीमेंटेशन में है। समीक्षा में कुछ खास आदतों की लिस्ट दी गई है: डेली लर्निंग, ग्रैटिट्यूड, डिसिप्लिन, डीप वर्क और जर्नलिंग। ओके। और आकर्षक बात यह है कि ये आदतें अलग अलग काम नहीं करती, ये एक दूसरे को सपोर्ट करती है, एक इकोसिस्टम की तरह। एक इकोसिस्टम, ये दिलचस्प है, समझाइए जरा। चलिए जर्नलिंग से शुरू करते हैं। ये आपके विचारों को क्लैरिटी देती है। दिन भर दिमाग में जो हजारों ख्याल दौड़ते हैं, उन्हें कागज पर उतारने से वो शोर शांत हो जाता है। ये मैंने भी महसूस किया है। जैसे ही आप कुछ लिखते हैं, वो दिमाग का शोर वाकई शांत हो जाता है। बिल्कुल, आप अपने गोल्स और डर को साफ साफ देख पाते हैं। लेकिन आभार, ग्रैटिट्यूड कैसे मदद करता है? ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है। ग्रैटिट्यूड आपकी माइंडसेट शिफ्टिंग की प्रैक्टिस है। हमारा दिमाग नेचुरली नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। सही है। आभार व्यक्त करना, चाहे मन में या लिखकर, आपके फोकस को जो नहीं है से हटाकर जो है पर लाता है। ये रेजिलियंस बनाता है, मतलब मुश्किलों से लड़ने की ताकत। और डीप वर्क और अनुशासन का क्या? ये तो आज की दुनिया में सबसे मुश्किल लगते हैं, जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं। बिल्कुल, डीप वर्क का मतलब है बिना किसी भटकाव के पूरी तरह से किसी एक काम पर ध्यान लगाना। ये वो स्टेट है जहां आप अपना बेस्ट काम करते हैं। लेकिन डीप वर्क बिना डिसिप्लिन के तो मुमकिन नहीं है। एग्जैक्टली, डिसिप्लिन ही वो इंजन है जो इस पूरे इकोसिस्टम को चलाता है। वही आपको सुबह बिस्तर से निकालता है, फोन को दूर रखने पर मजबूर करता है और मुश्किल होने पर भी आपको काम पर लगाए रखता है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये एक इकोसिस्टम है और अनुशासन इसका इंजन है, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी का डिसिप्लिन कमजोर है तो ग्रैटिट्यूड और जर्नलिंग जैसी अच्छी आदतों का भी कोई फायदा नहीं होगा? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। क्या पूरा सिस्टम बिखर सकता है? हाँ, अनुशासन के बिना बाकी आदतें बिखर सकती हैं, लेकिन ये आदतें खुद अनुशासन बनाने में मदद करती है। अच्छा, कैसे? जैसे जर्नलिंग से आपको क्लैरिटी मिलती है कि डिसिप्लिन क्यों जरूरी है। ग्रैटिट्यूड आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, जिससे डिसिप्लिन बनाए रखना आसान हो जाता है। डेली लर्निंग आपको छोटे छोटे विन्स देता है, जिससे मोटिवेशन बढ़ता है। तो एक दूसरे पर निर्भर है। हाँ, ये एक दूसरे को सहारा देते हैं। और जब ये आदतें आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, तो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते,
आप जानबूझकर अपनी मानसिकता, अपने फैसलों और आखिरकार अपने भविष्य को शेप कर रहे होते हैं। इसीलिए कहा गया है माइंडसेट प्लस हैबिट्स इज इक्वल टू डेस्टिनी। बिल्कुल। ये वाकई एक पावरफुल फ्रेमवर्क है। लेकिन अब तक हमने जो भी बात की वो सब सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में थी। मैं कैसे बेहतर बनूं, मैं कैसे सफल हूं। पर समीक्षा का जो आखिरी और सबसे जरूरी टीचिंग पॉइंट है वो कहानी को एक नया मोड़ देता है। वो देता है दूसरों को वैल्यू देना ही असली सक्सेस है। हाँ, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। इतना सब कुछ खुद पर काम करने के बाद अचानक फोकस दूसरों पर क्यों? हाँ, और यही इस पूरे फिलॉसफी को पूरा करता है। ये बड़ी तस्वीर को सामने लाता है। अब तक हमने जिन भी आदतों और सिद्धांतों की बात की, डिसिप्लिन, डीप वर्क, कंफर्ट जोन छोड़ना, वे सभी हाउ का जवाब थे। कैसे महारत हासिल करें? राइट। लेकिन ये अंतिम पॉइंट उस सवाल का जवाब देता है कि वाई, हम ये सब क्यों कर रहे हैं। समीक्षा ये बताती है कि महारत का अल्टीमेट गोल सिर्फ पर्सनल गेन, पैसा या फेम नहीं है। ये सब हासिल करने के बाद भी एक खालीपन महसूस हो सकता है। तो फिर असली फुलफिलमेंट कहाँ से आती है? असली फुलफिलमेंट आती है दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने से। जब आप अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करते हैं, उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए, हाँ, या उन्हें इंस्पायर करने के लिए करते हैं, तो आपका पर्सनल ग्रोथ एक मीनिंगफुल पर्पस से जुड़ जाता है। आपकी सफलता आपसे बड़ी हो जाती है। सही बात है। समीक्षा के अनुसार दया, ईमानदारी और दूसरों की मदद करना ही आपको लंबे समय तक चलने वाला सम्मान और संतुष्टि दिलाता है। ये मैं से हम तक की यात्रा है और यही वो जगह है जहां सच्ची महारत मिलती है। वाह! तो अगर मैं इस पूरी बातचीत को समेटूं तो हमने महारत की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की। शुरुआत हुई इस विचार से कि औसत रहना एक विकल्प है और ग्रोथ एक कभी ना खत्म होने वाला सफर है। जी। फिर हमने सुबह के गोल्डन आवर की सुपर पावर को समझा। हमने कंफर्ट जोन के पैराडॉक्स को देखा कि कैसे डर का सामना करने से ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और फिर हमने आदतों के उस इकोसिस्टम को समझा जो हमारी डेस्टिनी को शेप करता है, जिसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ खुद की तरक्की नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करना है। बिल्कुल। कोई ताज्जुब नहीं कि समीक्षा ने इस किताब को ***** 5 रेटिंग दी है। समीक्षा इसे एक ऐसी गाइड बुक कहती है जो कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी और कंट्रोल सिखाती है। बिल्कुल। और ये सब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल खड़ा करता है, खासकर आज के दौर में। क्या? ये समीक्षा अनुशासन और डीप वर्क के लिए सुबह के एक गोल्डन आवर पर बहुत जोर देती है। हाँ, ताकि दिन की सही शुरुआत हो। पर आज की दुनिया में जहां डिस्ट्रैक्शन एक इंडस्ट्री है, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, एंडलेस नोटिफिकेशंस, क्या सिर्फ सुबह का 1 घंटा काफी है? या असली चुनौती उस गोल्डन आवर की मानसिकता को, उस फोकस को सिर्फ उस 1 घंटे तक सीमित न रखकर बाकी के 23 घंटों की अफरा तफरी में भी बनाए रखने की है? ये सोचने वाली बात है। क्या 1 घंटे की तैयारी बाकी दिन के डिजिटल तूफान का सामना करने के लिए काफी है? इसी सवाल के साथ हम आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं।